Welcome students. In our this video lecture, we will learn about the biosynthesis of thyroid hormones. As we know that the biosynthesis of thyroid hormone takes place inside the thyroid gland, and thyroid gland is the largest endocrine gland which is situated anterior to the thyroid cartilage of the larynx inside the neck. If we see a cross section of thyroid gland, we find many follicles. Many thyroid follicles are present inside the thyroid gland. Each thyroid follicle is surrounded by a follicular epithelial cells. These follicular epithelial cells secrete a glycoprotein which is known as thyroglobulin inside the colloid of थायराइड फॉलिकल। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग थायराइड ग्लैंड का क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो हमें ढेर सारे फॉलिकल्स दिखाई देते हैं और हर फॉलिकल के चारों तरफ एक एपिथेलियल लेयर होती है जिसे हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल। और ये फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल एक ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीट करता है जिसे हम कहते हैं थायरोग्लोब्युलिन। और जैसा कि हम जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड बहुत ही हाईली वैस्कुलर है, इसका मतलब होता है इट मींस देयर इज अ रिच ब्लड सप्लाई व्हिच वी कैन सी देयर इज अ रिच ब्लड सप्लाई बिटवीन द follicles and between the follicles there are a different kind of cells are also present which is known as parafollicular C cells which by which a hormone known as calcitonin is secreted। अब हम बात करते हैं थायराइड हार्मोन की बायोसिंथेसिस की बात करते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि थायराइड हार्मोन का एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है आयोडीन। तो हम पहले बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे कहाँ पे बायोसिंथेसिस होती है। तो ये बायोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो थायराइड जो फॉलिकल है, फॉलिकल की जो एपिथेलियल सेल है जो अभी मैंने डिस्कस किया वहां पे होता है। तो हम लोग एक फॉलिकल को फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल को हम जो है एनलार्ज करके देखेंगे। तो ये यहां से मैंने इसको एक फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल को एनलार्ज किया है। फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल के लेफ्ट साइड में ब्लड है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल है तो इधर ब्लड है और इधर कोलॉइड है। तो उसी तरह से इधर ब्लड है और इधर कोलॉइड है। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ब्लड के साइड में जो फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं बेसोलैटरल मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन टुवर्ड्स कोलॉइड इज नोन एज एपाइकल मेम्ब्रेन। तो इसमें कुछ स्टेप्स में बात करके हम इस प्रोसेस को समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इसमें होता है आयोडाइड अपटेक। आयोडाइड अपटेक का क्या मतलब होता है कि आयोडाइड आयन हमारे ब्लड से, देखिए इस तरफ ब्लड है तो आयोडाइड आयन हमारे ब्लड से थायराइड फॉलिकुलर सेल के अंदर मूव करता है, जिसके लिए आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है वो भी जिम्मेदार है, वो इस प्रोसेस को एनहांस कराता है। और यहाँ पे आयोडाइड आयन जब यहाँ पे बेसोलैटरल मेम्ब्रेन के पास आता है तो वो खुद से अंदर नहीं जा सकता, उसे एक सिम्पोर्टर की जरूरत होती है जिसे हम बोलते हैं NIS या सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्रोटीन। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो कि आयोडाइड आयन का मूवमेंट आसान बना देता है, उसे थायराइड फॉलिकुलर सेल के अंदर पहुंचा देता है। फिर क्या होता है, आयोडाइड आयन यहाँ पहुंचने के बाद फिर आगे बढ़ता है और वो एपाइकल मेम्ब्रेन के पास पहुंचता है। अब उसे एपाइकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कोलॉइड में पहुंचना है, कोलॉइड की तरफ आना है। तो इसके लिए भी इसके पास यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर मौजूद है जो कि एक प्रोटीन है जिसे हम कहते हैं पेंड्रिन, विच इज नोन एज पेंड्रिन। अब पेंड्रिन ने इसको यहां पहुंचा दिया, आयोडाइड आयन यहां पहुंच चुका है। अब एक एंजाइम यहां पे एक्ट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम। यहां पे ऑक्सीडेशन होता है और आयोडाइड आयन का
आयोडीन में ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब हमारा आयोडीन कहाँ मौजूद है? कोलाइड में। और हमने अभी पहले पढ़ा था कि फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो कोलाइड में थायरोग्लोबुलिन को सीक्रेट करती हैं। कोलाइड में किसको सीक्रेट करती हैं? थायरोग्लोबुलिन को। और थायरोग्लोबुलिन इज रिच इन टायरोसिन, अमीनो एसिड टायरोसिन। फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स कोलाइड में थायरोग्लोबुलिन का सीक्रेशन करती हैं और थायरोग्लोबुलिन में क्या होता है? थायरोग्लोबुलिन के अंदर क्या होता है? टायरोसिन अमीनो एसिड होता है। तो देखिए यहाँ पे कोलाइड है और कोलाइड में आयोडीन ऑक्सीडेशन के बाद आयोडाइड आयन जो है आयोडीन में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे इसे टायरोसिन रेसिड्यू यहाँ पे मौजूद हैं जो कि मिलते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आयोडीनेशन। और आयोडीनेशन होने के बाद हमें मिलता है मोनो आयोडोटायरोसिन एंड डाई आयोडोटायरोसिन। मोनो आयोडोटायरोसिन का मतलब है कि एक आयोडीन मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है टायरोसिन से। डाई आयोडोटायरोसिन का मतलब होता है कि दो मॉलिक्यूल आयोडीन के जुड़े हुए हैं अमीनो एसिड टायरोसिन से। फिर यहाँ पे थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम लगता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं कपलिंग। तो मोनो आयोडोटायरोसिन और डाई आयोडोटायरोसिन मिलकर के T3 बनाते हैं। डाई आयोडोटायरोसिन और डाई आयोडोटायरोसिन के दो मॉलिक्यूल मिलकर के T4 बनाते हैं। T3 का मतलब है ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड T4 मींस टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जिसे हम लोग थायरॉक्सिन भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद के स्टेप में फिर इस MIT, DIT, T3, T4 इन सब का रिजॉर्प्शन होता है कहां पे? वापस थायराइड फॉलिकुलर सेल में। कोलाइड से फिर वापस ये थायराइड फॉलिकुलर सेल में ये सारी चीजें आती हैं। तो यहाँ पे देखिए MIT, DIT, T3 एंड T4। तो MIT और DIT का डी आयोडीनेशन होकर के फिर से आयोडीन आयन बन जाता है, आयोडाइड आयन। और T3 और T4 रिलीज होते हैं ब्लड में। यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है कि T3, T4 में जो मेजर हार्मोन बनता है वो T4 होता है, बट T3 इज मोर बायोएक्टिव फॉर्म। मेजर हार्मोन T4 लगभग बनता है 90% के आसपास और T3 बनता है 10% के आसपास, बट T3 is more potent than T4 and T3 is more bioactive हार्मोन। तो इन शॉर्ट अगर हम इसको समझने समरी इसकी हम समझें तो यही है कि कोलाइड थायराइड फॉलिकल जो होते हैं, थायराइड फॉलिकल में सराउंड करती है जो मेम्ब्रेन, उसे हम एपिथेलियल मेम्ब्रेन कहते हैं। फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स होती हैं इसमें और जिनमें जो है बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स का प्रोसेस खत्म होता है, शुरुआत होती है, खत्म भी होता है वहीं पे। तो ये था हमारा बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। दैट्स ऑल, थैंक यू।